किसी ने पूछा कि भैया ये दृष्टि ज़रूरी है क्या भगवान साधना जाप करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। दृष्टि, एक बार मेरे को धाम में एक लड़के ने पूछा था कि भैया, बहुत देर तक बात करने बाद उसने पूछा था कि भैया वन वर्ड में बताओ कि दृष्टि के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मैंने बोला अंधविश्वास। कहते क्या? बोला अंधविश्वास तुम्हारे को, मतलब एकदम अंधा विश्वास होना चाहिए उसमें, तभी तुम अचीव कर पाओगे। क्योंकि मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, मेरे को स्पिरिचुअलिटी की ज़रा भी नॉलेज नहीं थी, तो वो लगता है मेरे को आसान हो गया रास्ता। क्योंकि जब मेरे को नॉलेज आई ना, आज की डेट में मैं ध्यान करता हूँ ना, तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं हमेशा तर्क वितर्क करते रहता हूँ, ये सही है गलत है, कौन दिखा रहा है कौन दिखा रहा है कौन नहीं दिखा रहा है, ये शक्ति तो नहीं खेल रही है, खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि सिद्धि दिखा रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे को कन्फ्यूज़ करती है। उस टाइम पे ऐसा था, मैं आँख बंद करके सिर्फ बैठा रहता था और एक के बाद एक लोग दर्शन 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 तब तक करता चला गया था। तो वो एक बात थी। तो वो ज्ञान तुमको बीच में लेके आ जाता है, तकलीफ दे देता है। जो ज्ञानी नहीं है उसके लिए बहुत अच्छा है आध्यात्मिक का रास्ता। अब आते क्या, दृष्टि खुलना ज़रूरी है? कोई ज़रूरत नहीं दृष्टि खुलने की। दृष्टि खुलने से सिर्फ तुम इस बात को बिलीव करने लगते हो कि सही में शक्ति है, सही में मतलब हमारे अलावा भी दुनिया है, लोक है, प्लैनेट्स है, देवी देवता है और दुनिया भर की कैटेगरी है। इस पर तुम विश्वास करने लग जाते हो। अगर इन सबको हटाए बगैर, मतलब इन सबको हटा दो, अगर तुम्हारा विश्वास ऐसे ही खुदा में तो बेस्ट है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन ऐसी कैटेगरी को ना एक सेकंड में ब्रेन वॉश किया जा सकता है ऐसा। अब अपन आते इसके ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे, अभी जैसे मेरे को दृष्टि का एक फ़ायदा क्या मालूम है मेरी नज़र में? मान लो कोई साधना कर रहा बंदा, अब उसकी अगर दृष्टि खुल जाती है ना, तो उसके बाद वो जितनी साधना करता है ना, वो बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि जब वो जाप करते बैठता है या जो भी विधि कर रहा होता है, चाहे वो तंत्र की हो यंत्र की हो, वो चेक कर सकता है कि शक्ति काम कर रही है कि नहीं कर रही। ऐसा, अब जैसे मेरे को अगर शक्ति बुलानी है, अब मेरे को मान लो एग्जाम्पल कोई बोलता है कि भाई आप ये वाला मंत्र का जाप कर लो, इससे ये वाली सिद्धि आ जाएगी। सबसे पहली बात, जो बंदा ये मंत्र दे रहा है, मैं एक सेकंड में चेक कर सकता हूँ कि उस मंत्र से कितनी सिद्धि आती है और सिद्धि आती भी कि नहीं, सिद्धि क्या क्या काम कर सकती है, मैं बगैर मंत्र से वो देख सकता हूँ। अगर कोई बोलेगा कि भैया ये साबर मंत्र है, ये वाला देख लो, मैं ये मंत्र पढ़ूंगा, मैं सामने देखूंगा, मेरे को पता चल जाएगा। अब कोई बोलेगा क्या भाई जो दिखता है आपको क्या सब सही है, तो अभी उस पर तो नहीं जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसके पहले भी जो ऋषि मुनि और दुनिया भर के लोग आके गए, क्या उन लोगों ने जो बताया वो सही है? ऐसा वैसी बात हो गई। मैंने ये देखा है कि मंत्र मिलते साथ मैं देख सकता हूँ कि भाई इससे कौन सी शक्ति आती है, कहाँ कहाँ तक तुम क्या काम कर सकते हो, ये मैं देख सकता हूँ। अब मान लो मैं जब पढ़ते बैठा हूँ, तो मैं उस वक्त ये देख सकता हूँ मंत्र काम कर रहा है कि नहीं, कोई नेगेटिव शक्ति आ तो नहीं गई है, कोई मंत्र खाने और मतलब पित्र और देवता तो कोई ऐसा तो नहीं आ गया जिसका अभी भी कर्म बाकी है, तो पहले उसका निवारण करना पड़ेगा। दृष्टि का ये फायदा है। ये सारी चीज़ें क्या मेरे को मोक्ष या भगवान तक पहुँचाएगी? नहीं। समझ रहे हो? तो ये मैं इतनी सारी अगर मैं देख लेता हूँ, मेरे पास में शक्ति है कि मैं सिद्धि मंत्र शक्ति कोई भी चीज़ है मैं उसकी देख सकता हूँ। दूसरा, मेरे को मंत्र की भी ज़रूरत नहीं। अगर मैं देख लूँ ना कि ये जो बंदा मेरे को सिद्धि दे रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, और उसके पास वो सिद्धि है, अगर दिख रही तो ठीक है। बहुत बार ऐसे उस लेवल के लोगों की नहीं दिखती, क्योंकि उन्होंने गले में ताबीज़ पहना होता है, जगह दी होती है, सिद्धियों को जगह दी होती है, कड़े पे, चिमटे पे, त्रिशूल पे, घर में एक पोटली में लाल कपड़े में नवरत्न में बांध के उसको दफना के रख देंगे, कुएं में डाल के रख देंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी। और खजाने की पेटी रहती है उसमें दबा के रख देते हैं, यानी खजाने की पेटी नहीं होती, इतनी बड़ी लकड़ी की पेटी होती है, उसमें दबा के मंदिर के अंदर या ज़मीन के नीचे घर में छुपा के रखते। तो उस कैटेगरी में नहीं दिखता है, क्योंकि अपन एक बंदे को देखते नहीं दिखता, अपन सोचते कोई बोलता नहीं भाई इसके पास है, वो ये चमत्कार करता है, फिर तुम देखते हो चमत्कार कहाँ दिखा रहा है, फिर देखते हो अच्छा अरे ये दो सिद्धि कहाँ से है, तो उसके घर पे जाते हो, घर पे देखते हो तो तुमको दिख जाता है स्थान है, स्थान में ये नहीं चीज़ें नीचे चीज़ें दबी हुई है। बहुत बार ऐसा हो गया कि वो सिद्धि के ऊपर एक ताबीज़ या लॉकेट बंधा रहता है जो तुमको अलग चीज़ें दिखा देता है। एग्जाम्पल के तौर पर उसके अंदर रहेगी पीर की सिद्धि, मगर ऊपर ताबीज़ बंधा हुआ और काली माता का, तो तुम जैसे देखोगे तो तुमको एंड में काली माता दिख जाएगी, तुम बोलोगे अच्छा इसके पास सारी सिद्धियाँ काली माता की है। उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है कि काली माता भी हटेगी तो तुम्हारे को वो यंत्र खुल के दिखाई देगा कि उसमें दो पीर बैठे हुए, और वहाँ तक पहुँच गए तो भाई फिर तो तुमको पहले ही आशीर्वाद मिल जाता है। तो तुमको मतलब ऐसा ना कि तुम किसी का घर लूटने जा रहे हो और वो सामने वाले ने देख लिया घर लूटा, तो पहले वो तुम्हारे सामने हीरे फेंक देगा, तो अभी तुम हीरे बटोरने में निकल जाओगे, वो भाग जाएगा। ऐसा है। तो पहले तुमको ऐसी सिद्धि ऐसी चीज़ें दे देंगे कि तुम सेटिस्फाई हो जाओ। जैसे मैं कितनी बार जब केस सॉल्व करता हूँ, कोई बड़ी शक्ति रहेगी तो कुछ ना कुछ भेज ही भेजेगी, तो मैं देख लूँगा क्या है, तो अब मैं देखता हूँ इससे क्या क्या फ़ायदे है। तो वो स्क्रीन दिखेगी, बताएंगे, यंत्र दिखेंगे, उपाय दिखाएंगे और अलग अलग चीज़ें होती। ये फ़ायदा है दृष्टि का। ये कहीं से भी मोक्ष दिलाता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तुम्हारे और मोक्ष के बीच में जो सबसे बड़ी अड़चन है वो सिद्धियाँ है ऐसा।